Hello everyone, welcome back. This is Vinod Sharma and you're watching English by Vinod Sharma. तो एसपी बख्शी सिनोनिम्स एंटोनिम्स के सीरीज में आज हम एन के ग्रुप वाले वर्ड्स को स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एन से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स है और इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या है। तो इस लिस्ट में अगर देखा जाए तो हमारा पहला वर्ड हो जाता है न्यूमरस। तो न्यूमरस का मतलब क्या होता है? देखो, न्यूमरस वर्ड कहीं ना कहीं नंबर से बना है, नंबर या फिर हम न्यूमरल कहते हैं ना, तो नंबर का मतलब संख्या होता है। तो न्यूमरस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज जो भारी संख्या में हो, बहुत बड़ी मात्रा में हो। तो कोई भी चीज अनगिनत हो, बहुत ज्यादा हो, ढेर सारा हो, तो उसी को हम कहते हैं न्यूमरस। तो इसके सिनोनिम भी बहुत ही सिंपल है, सिंपल से सिनोनिम्स है। और इससे पहले भी इस तरह के वर्ड्स आए थे, प्रोफ्यूज, वेरियस, मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड वर्ड भी हमने पहले करवा चुका है। प्लेंटियस, प्लेंटियस, देखो प्लेंटी से बना है प्लेंटियस। प्लेंटी का मतलब ही क्या होता है? कोई चीज जो भारी मात्रा में हो उसी को प्लेंटी कहते हैं। तो प्लेंटी से प्लेंटियस बन गया। मल्टीट्यूड, वेरियस, प्रोफ्यूज। तो न्यूमरस का मतलब होता है भारी संख्या में कोई चीज, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, नेक्स्ट वर्ड है नलीफाई। तो नलीफाई का मतलब क्या होता है? देखो नलीफाई वर्ड बना कैसे है? नलीफाई वर्ड बना नल से। देखो नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब होता है जीरो। नल का मतलब होता है जीरो या शून्य। जैसे आपने एक फ्रेज देखा होगा, नल एंड वाइड। तो नल का मतलब होता है शून्य, मतलब कि अगर किसी चीज की वैधता दी गई है, किसी चीज की वैलिडिटी है और उसकी वैलिडिटी कैंसिल कर दी जाए, उसकी वैलिडिटी को रद्द कर दी जाए, मतलब उसका वैल्यू अब क्या हो गया? जीरो हो गया। तो उसी को बोलते हैं नलीफाई करना। तो नलीफाई का देखो, नलीफाई वर्ब बन गया। नल से अगर नल में हमने उसमें एफ वाई जोड़ दिया तो ये वर्ब का फॉर्म ले लिया। तो नलीफाई का मतलब होता है किसी की वैधता को रद्द कर देना, उसे रिजेक्ट कर देना, निरस्त कर देना, ठीक है, उसके प्रभाव को खत्म कर देना। अब जैसे द वारंटी ऑफ दिस स्मार्टफोन विल बी नलीफाइड आफ्टर 1 ईयर। अब किसी मोबाइल फोन की, किसी स्मार्टफोन की जो वारंटी है वो 1 साल की दी गई है, तो 1 साल के बाद क्या हो जाएगा? उसकी वारंटी नलीफाइड हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, जिसकी कोई भी वैधता नहीं रह जाएगी अगर खराब होता है तो। आई होप कि ये वर्ड आपको क्लियर हो गया। तो नलीफाई के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? नलीफाई के सिनोनिम हो गया कैंसिल करना। एनल भी एक वर्ड है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एनल की भी मतलब होता है निष्प्रभाव कर देना, निरस्त कर देना, किसी की वैधता को रिजेक्ट कर देना। उसके बाद है देखो ऑब्लिटरेट है और इनवैलिडेट है। देखो वैलिडेट का मतलब क्या होता है? उसको वैलिड बनाना। वैलिडेट का मतलब होता है उसको वैलिड बनाना, और इनवैलिडेट का मतलब होता है उसको अवैध बनाना, कैंसिल करना। और इसका एंटोनिम हो जाएगा कंफर्म करना, अपहोल्ड करना, इंपावर करना और इंडोर्स करना। इंडोर्स बहुत ही अच्छा इसका एक कह सकते हैं एंटोनिम है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज नॉक्सस। अब देखो नॉक्सस, नॉक्सस का मतलब क्या होता है? हिंदी में एक शब्द है नुकसान। आपने सुना होगा, आप बोलते भी होंगे, अरे मेरा तो बहुत सारा नुकसान हो गया। तो नुकसान, नुकसानदेह भी हम बोल सकते हैं, कोई भी ऐसा चीज जो हमेशा क्या करे? आपको नुकसान पहुंचाए। तो नुकसान से हम ऐसे देखो, नुकसान साउंड्स, नुकसान साउंड्स लाइक नॉक्सस और नॉक्सस साउंड्स लाइक नुकसान, हम कह सकते हैं। तो नॉक्सस को इस तरह से देखो कि ये नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। तो कोई भी ऐसा चीज जो हार्मफुल हो, जो आपको नुकसान पहुंचाए, जो कि पॉइजनस हो, डेंजरस हो और हार्मफुल हो, जो आपको नुकसान पहुंचा सके, जो आपको हार्म पहुंचा सके, उसी को हम नॉक्सस कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे, जैसे अगर गैस से रिलेटेड बात करें तो कुछ कुछ गैसेस जो होते हैं वो नॉक्सस होते हैं। नॉक्सस गैसेस का मतलब होता है पॉइजनस गैसेस। तो नॉक्सस का मतलब पॉइजनस या हार्मफुल आप कह सकते हैं। तो इसका अगर हम नॉक्सस का सिनोनिम देखें तो सिनोनिम हो जाएगा बेनफुल, इंजूरियस, परनिशियस और डिजास्टरस। इसका एंटोनिम हो जाएगा हीलिंग, प्रॉफिटेबल, इनक्वस और सैल्यूबेरियस। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए? नॉक्सस के एंटोनिम हो गए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड है नॉविस। नॉविस का मतलब क्या होता है? नॉविस का मतलब होता है नौसिखिया। नौसिखिया या फिर बिगिनर कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी काम लाइफ में पहली बार कर रहे हैं, आप उसमें बिल्कुल नया है, आपके पास कोई उस काम का पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट आप उस काम को पहली बार करना सीख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, देन यू आर नॉविस। मतलब आप क्या है? नौसिखिया है, आप एक बिगिनर है। तो नॉविस का एक बहुत ही अच्छा सा सिनोनिम है जो मैंने एग्जाम्स में देखा है, बहुत बार रिपीट किया गया है, तो ध्यान आप लोग भी ध्यान रखिएगा। नॉविस का सिनोनिम हो जाएगा टायरो। टायरो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बिगिनर तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, बट टायरो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखना। तो इसका सिनोनिम हो गया बिगिनर, टायरो,
डेब्यूटेंट, डेब्यू जैसे क्रिकेट मैच में डेब्यू करते हैं ना, कोई भी क्रिकेटर अपना पहला मैच खेलता है, मतलब पदार्पण कर रहा है उसमें, उस खेल में, तो उसको हम डेब्यू बोलते हैं, उसका डेब्यू है, तो डेब्यू से डेब्यूटेंट बन गया। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब प्रशिक्षु जिसको बोलते हैं, जो किसी जगह पे किसी कंपनी में जाकर के ट्रेनिंग लेता है किसी चीज का, तो उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। एंटोनिम इसका हो जाएगा वेटरन। वेटरन का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जिसके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो किसी काम का, जिसको हिंदी में दिग्गज भी कहते हैं, ठीक है। अब किसी के पास 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का एक्सपीरियंस है किसी चीज का, किसी फील्ड में, तो उसको क्या कहेंगे, वेटरन कहेंगे, दिग्गज कहेंगे। और इसका क्या हो गया, नॉविस, जो नया है किसी फील्ड में उसको नॉविस कहेंगे, और जो बहुत ज्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखता हो उसे हम वेटरन कहेंगे। तो इसका एक और एंटोनिम क्या होगा, इंजीनियस, एक्सपीरियंस्ड, मेंटर। नेक्स्ट वर्ड इज नरिश करना। देखो नरिश का मतलब क्या होता है, नरिश का मतलब क्या होता है, नरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है। किसी चीज को केयर करना, केयर करके उसको पालना, उसको बढ़ाना, उसको इंकरेज करना, मोटिवेट करना, फॉस्टर करना, प्रमोट करना। तो नरिश अगर हम किसी चीज को करते हैं तो उसको हम पालते हैं। एक तरह से पालने का मतलब क्या होता है, उसके जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं, खाना पीना सब कुछ हम देते हैं, उसका केयर करते हैं, ठीक है, ताकि वो आगे ग्रो करे। तो उसी को मतलब कहते हैं हम नरिश करना, मतलब पालन पोषण करना, पोषक तत्व देना किसी को, ठीक है, किसी को आगे बढ़ने में हेल्प करना, उसकी केयर करना, उसी को नरिश कहते हैं। तो नरिश का जो सिनोनिम हो जाएगा, सस्टेन हो गया, नर्चर। देखो नरिश का जो बहुत अच्छा सिनोनिम है यह है नर्चर, नर्चर करना। टेड, फॉस्टर, फॉस्टर का भी मतलब होता है किसी को आगे बढ़ने में हेल्प करना, उसको ग्रो होने में उसको हेल्प करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा एग्जॉस्ट करना, स्टार्व। स्टार्व का वैसे मतलब होता है भूखों मरना, भूख से मरना। अब जब आप किसी को नरिश नहीं करेंगे, आप कोई पौधा आप लगाए हैं और उस पौधा को अपना पानी दे रहे हैं ना, उसको डायरेक्टली धूप लग रहा है, तो पौधा क्या हो जाएगा, स्टार्व कर जाएगा, मतलब भूखों मर जाएगा, मतलब पौधा, ठीक है, डाई हो जाएगा, मुरझा जाएगा। वीकेंड करना, ठीक है। उसके बाद है एंड्रॉइड करना। तो ये सारे वर्ड्स इसके अपोजिट वर्ड हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज नॉनशेलेंट। इसको नॉनशेलेंट मत बोलना, नॉनशेलेंट है, इसको पढ़ते हैं नॉनशेलेंट। नॉनशेलेंट का देखो जो मीनिंग होता है ना, वो नेगेटिव सेंस में भी होता है और पॉजिटिव सेंस में होता है। पहले तो हम पॉजिटिव सेंस में बता रहे हैं। पॉजिटिव सेंस का मतलब होता है काम एंड कूल, मतलब आप बिल्कुल ठंडा दिमाग से एकदम रिलैक्स्ड मोड पे है, और आपको फर्क नहीं पड़ता है कि अगल बगल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस आप खुद में ही क्या है, मस्त है, रिलैक्स्ड है, काम है, कूल है, शांत है। एक तरह से पॉजिटिव सेंस हुआ। नेगेटिव सेंस ये हुआ कि आप इतना काम है, इतना कूल डाउन है, इतना रिलैक्स्ड है कि सामने में अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो आपको उसका कोई परवाह नहीं है, बस आप अपने में मस्त हैं। तो नॉनशेलेंट का मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना, लापरवाह टाइप के लोग। नेगेटिव में देखा जाए तो लापरवाह टाइप के लोग, इनडिफरेंट, जिसको आसपास में क्या हो रहा है उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। अनकेयरिंग, जिसको दूसरों के केयर से मतलब नहीं हो, या कभी कभी खुद के केयर से मतलब ना हो, बिल्कुल ही क्या बोलते हैं ना, हाँ, एकदम से फ्री माइंडेड के लोग, जिसके पास कोई केयर हो ही ना, एकदम से कूल हो, काम हो, फीडलेस हो, जिसका किसी पे ध्यान जाता ही नहीं हो, तो उसको नॉनशेलेंट बोलते हैं। इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा अटेंटिव होना, कंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब दूसरों को केयर करना, दूसरों को केयर रखने वाला। विजिलेंट हो गया, उसके बाद स्क्रप्यूलस हो गया। ये सारे वर्ड्स इसके अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज निम्बल। देखो निम्बल का मतलब क्या होता है, हालांकि निम्बल एक बहुत ही आउटडेटेड वर्ड्स हो गया, आज के एग्जाम में भी उतना पूछा नहीं जाता, बट फिर भी इस लिस्ट में दिया हुआ है तो हम इसके मीनिंग समझेंगे। निम्बल का मतलब होता है क्विक। निम्बल का मतलब होता है क्विक। अगर अपने हाथ से, अपने फिंगर से, अपने हाथ से, अपने पैर से, अपने शरीर से, अपने बॉडी के किसी पार्ट से अगर किसी काम को आप बहुत ही फास्ट तरीके से करते हैं, बहुत ही क्विक तरीके से करते हैं, तो आप क्या है, निम्बल है। आप क्या है, निम्बल है। तो निम्बल का देखो सिनोनिम में एक बहुत ही अच्छा सिनोनिम है, प्रॉम्प्ट करना। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी काम को क्विकली करना, ठीक है। एक और सिनोनिम है ब्रिस्क, लाइवली, एजाइल। तो जो किसी काम को अपने हाथ से, पैर से बहुत ही फुर्ती से करता है उसको हम एजाइल भी कह सकते हैं। तो एजाइल वर्ड पहले भी मैंने बताया, फुर्तीला। एजाइल का मतलब फुर्तीला। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है वेरी स्लो। लैंग्विड हो गया, वेरी हो गया, टार्डी हो गया। लैंग्विड, वेरी, ऐसे वर्ड पहले भी हम लोग कर चुके हैं, यही इसी सीरीज में हम लोग कर चुके हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो बार बार रिपीट होने से कहीं ना कहीं आपका रिवीजन भी हो जा रही है। नेक्स्ट वर्ड इज निगार्डली। देखो निगार्डली वैसे तो हम क्या जानते हैं कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर एल वाई होता है तो मान के चलते हैं कि वो एडवर्ब है।
बट निगार्डली जो है ना, निगार्डली एडवर्ब नहीं है, निगार्डली एडवर्ब नहीं, ये एडजेक्टिव है। निगार्डली क्या है? एडजेक्टिव है। कुछ कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसका अंत एल वाई से होता है, बट वो एडवर्ब नहीं होता, वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो निगार्डली का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है कंजूस, एक होता है कंजूस, और एक उसके भी नेक्स्ट लेवल का कंजूस आता है जिसको बोलते हैं महाकंजूस। तो जो महाकंजूस लोग होते हैं ना, उसको निगार्डली कहते हैं, ठीक है। जिसके जिसके पास पूरा गरीबी छाई हुई हो, ठीक है, मतलब सब कुछ रहने के बावजूद भी वो एक पाई भी खर्च करना नहीं चाहता हो, ठीक है। चाहे उसको खुद पे ही क्यों ना खर्चा करना पड़े, खुद के ही शरीर के लिए, खुद के ही स्वास्थ्य के लिए क्यों ना करना पड़े, ठीक है, वो कभी नहीं करेगा। तो जिसको महाकंजूस बोलते हैं, कंजूस को बोलते हैं माइजर या माइजरली बोलते हैं, लेकिन जो महाकंजूस होता है ना, उसको निगार्डली बोला जाता है। और निगार्डली भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा माइजरली, कोवेटस हो गया, इन एडुक्वेसी, एडुकेट का मतलब पर्याप्त, इन एडुक्वेसी का मतलब जिसमें कोई चीज इनफ नहीं है, डेफिशिएंसी किसी चीज का कमी। इसका एंटोनिम हो जाएगा जेनरस, प्रोफ्यूज, रिडंडेंट, एक्सेसिव। रिडंडेंट का मतलब होता है एक ही तरह की चीज ढेर सारे मात्रा में होना। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट बहुत सिंपल सा वर्ड है, ऐसा नहीं है कि इसका मीनिंग जानना बहुत कठिन है। नेग्लिजेंट का सिंपल मतलब होता है लापरवाह। लापरवाह जानते हैं? लापरवाह जिसका, जो कोई भी केयर नहीं रखता हो, जो कि बिल्कुल ही केयरलेस हो, नेग्लिजेंट हो, ठीक है। अब आप कहने का मतलब है कि जो आपको टाइमिंग दिया गया है काम करने का, आप ना टाइम से आते हैं, ना टाइम से सोते हैं, ना कुछ भी काम टाइम से नहीं करते हैं, ठीक है। किसको क्या घटा, किसको क्या बढ़ा, किसी भी बात पे आपका ध्यान नहीं है, तो आप लापरवाह हैं, आप नेग्लिजेंट है, आप उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो जो जरूरी चीजों पे ध्यान ना दे, उसका केयर ना करे, वैसे लोगों को लापरवाह, नेग्लिजेंट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो गया इनअटेंटिव, जो अटेंशन ना दे, ध्यान ना दे। केयरलेस हो गया, हेडलेस हो गया। उसके बाद क्या है? परफंक्टरी हो गया, परफंक्चरी हो गया। उसके बाद इसके एंटोनिम की बात करें तो विजिलेंट, केयरफुल, जो कंसिडरेट हो और अलर्ट रहे हमेशा, ठीक है, किस चीजों को लेकर के। तो ये इसका अपोजिट वर्ड हो गया, एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज नेफेरियस। नेफेरियस का क्या मतलब होता है? नेफेरियस का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट वर्ड इज नेफेरियस। तो नेफेरियस का मतलब होता है क्रिमिनल। नेफेरियस का सीधा मतलब होता है क्रिमिनल, ठीक है, या इमोरल कह सकते हैं आप। कोई भी ऐसा इंसान, उसके एक्टिविटी जो कि बिल्कुल ही इमोरल हो, जिसमें मोरल वैल्यूज ना हो, और जो बिल्कुल अपराधी किस्म का, अगर कोई भी कांड है, कोई भी एक्टिविटी है जो बिल्कुल अपराधी टाइप का है, क्रिमिनल है, ठीक है, उसको अपराध के श्रेणी में रखा जाता है, तो उसको हम नेफेरियस कहते हैं। नेफेरियस बहुत बार न्यूज में भी ये वर्ड आता है, आपने देखा होगा कि बहुत बार पाकिस्तान के संदर्भ में लिखते हैं कि पाकिस्तान हमेशा वो सीज फायर का उल्लंघन करता है, बहुत बार नेफेरियस एक्टिविटी बॉर्डर पे करते रहता है। या फिर आपने बहुत ऐसे फिल्मों में, मूवी में देखा होगा, कुछ कुछ एक ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिन्हें केवल क्राइम करने में मजा आता है, ठीक है, तो उनके जो उस टाइप के जो लोग होते हैं वो नेफेरियस होते हैं। तो मतलब कोई भी ऐसा इंसान हो जो केवल क्राइम करता हो, क्राइम करना उसको अच्छा लगता हो, वैसे लोग नेफेरियस होते हैं। या उनके एक्टिविटी क्या होते हैं? नेफेरियस होते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर कोई मोरल वैल्यूज नहीं होती है, इमोरल टाइप के लोग होते हैं, तो इसी को हम नेफेरियस कहते हैं। तो नेफेरियस का अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल, अब जो नेफेरियस है ना, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम डिटेस्ट करेंगे। डिटेस्ट का मतलब होता है उससे दूर रहना, उससे घृणा करना, नफरत करना, तो उसी से बना डिटेस्टेबल। अट्रेशियस, अट्रेशियस का मतलब जो बिल्कुल ही क्रूएल हो, क्रूर हो, ठीक है। हीनियस, अनलॉफुल हो, जो कि बिल्कुल कानून वगैरह नहीं मानता हो। इसका एंटोनिम हो जाएगा कमेंडेबल, वर्दी, है ना। कमेंडेबल मतलब तारीफ के योग्य, ठीक है, लायक हो, अपराइट हो, सीधा साधा। इन ऑफेंसिव हो, तो नेफेरियस का मतलब ऑफेंसिव कह सकते हैं, जो लोगों को ऑफेंड करे, परेशान करे, तो इसका हो गया इन ऑफेंसिव। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज नॉजियस। नेक्स्ट वर्ड इज नॉजियस। देखो, एक वर्ड होता है नौजिया, आपने सुना होगा, नौजिया। तो नौजिया क्या होता है? एक प्रकार का फीलिंग होता है जो आपका जो होता है ना, बोलते हैं कि मन मिचला रहा है, मतलब व्हेन यू फील लाइक वॉमिटिंग, मतलब आप बहुत अच्छा फील नहीं करते, लगता है कि आप वॉमिट आप कर देंगे, आपका जी मिचलाता है, आपका मन मिचलाता है, उसी को हम नौजिया कहते हैं, नौजिया। जैसे कभी कभी आप कोई दवा वगैरह लेते हैं तो उसमें कुछ साइड इफेक्ट में जो जनरल साइड इफेक्ट होता है, बोलता है कि इस दवा से बहुत ज्यादा कुछ, इस दवा का कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, बट इससे नौजिया फील होता है, ठीक है।
तो नाजिया का मतलब होता है जब आपको चक्कर आता है, उल्टी जैसा लगता है, तो उसी से बना नॉजियस। तो नॉजियस का भी मतलब इसी से रिलेटेड है। तो जैसे कहते हैं नॉजियस फीलिंग, ठीक है, समथिंग दैट मेक्स यू फील लाइक वोमिटिंग, कोई भी ऐसा चीज जो आपको उल्टी जैसा महसूस कराए, आपको चक्कर दे दे, उसी को हम नॉजियस कहते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग बाय बस, ट्रैवलिंग बाय बस मेक्स सम पीपल नॉजियस। तो कुछ कुछ लोगों को बस में यात्रा करने से कैसा फील होता है? नॉजियस फील होता है, मतलब लगता है कि उल्टी कर देगा, राइट। तो इसका मतलब होता है नॉजियस। इसके सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम हो गया अनसेवरी, लॉथसम, उसके बाद क्या होगा? अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल का मतलब घृणा के योग्य, मतलब ऐसे चीजें जो आप उसको बिल्कुल पसंद ना करें। रिपेलेंट हो गया, और इसका एंटोनिम हो जाएगा कमेंडेबल, वर्दी, बेनेवलेंट, इनऑफेंसिव, ठीक है। तो एक तरह से हम इसको भी ऑफेंसिव कह सकते हैं, जो लोगों को पसंद ना आए तो इसका इनऑफेंसिव हो जाएगा अपोजिट में। नेक्स्ट वर्ड इज नेटिव। नेटिव का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट वर्ड इज नेटिव। नेटिव का मतलब होता है कि जो चीज आपके जन्म से रिलेटेड हो, वैसा स्थान, वह प्लेस जो आपके जन्म से रिलेटेड हो, जहां पर आपकी ओरिजिन हुई है, उसी को हम नेटिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं नेटिव इंग्लिश बोलना सीखो, नेटिव, स्पीक लाइक नेटिव, नेटिव इंग्लिश स्पीकर। भाई नेटिव इंग्लिश स्पीकर के जैसा बोलेंगे, मतलब जो इंग्लैंड के लोग होते हैं ना, उनके जन्म वही है, उनका ओरिजिन वही का है, उनके जैसा बोले हम, तो उसको बोलते हैं क्या? नेटिव इंग्लिश बोलो। तो कोई भी चीज जो आपके अपने जगह से रिलेटेड, आपके जन्म स्थान से रिलेटेड है, उसी का हम क्या बोलते हैं? नेटिव बोलते हैं। तो नेटिव का सिंपल सा मतलब जो आपके ओरिजिन से जुड़ा है, तो इसलिए हम उसको ओरिजिनल कह सकते हैं, वर्नाकुलर भी कह सकते हैं, इंडिजीनियस कह सकते हैं, अब ओरिजिनल भी कह सकते हैं। इसका एंटीनिम हो जाएगा एलियन, जो बिल्कुल यहाँ का ना हो, दूसरे देश दूसरे जगह का हो। इसके बाद क्या है? एक्सट्रेनियस है, एग्जॉटिक है, फॉरेन है, इसके अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज नास्टी। नास्टी का मतलब होता है बहुत गंदा। नास्टी का मतलब होता है बहुत गंदा, कोई भी ऐसा चीज, चाहे वो आपके एक्शन हो, आपके बात हो, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज जो कि बहुत ही गंदा हो, वेरी डर्टी, हम उसको कह सकते हैं। तो नास्टी का सिनोनिम हो जाएगा ऑफेंसिव। जो चीजें भाई डर्टी है, बहुत गंदा है ना, उसको ऑफेंसिव ही कहेंगे हम। डिफाइल्ड हो, डिफाइल्ड एक तरह से मतलब झूठा, ठीक है, या गंदा, या दूषित या प्रदूषित किया हुआ। मैलवेलेंट हो गया, देखो किसी के साथ दुर्व्यवहार जैसा चीज है, उसको मैलवेलेंट कहते हैं। मलिग्नेंट हो गया। उसके बाद देखो एंटोनिम की बात करें तो प्लीजिंग हो गया, ग्रेटिफाइंग, जो दूसरों को खुश करे, सेटिस्फाई करे, जिसको, जो किसी को प्लीजेंट फील कराए। बेनेवलेंट हो गया, अट्रैक्टिव हो गया। सो ऐसे वर्ड्स नेस्टी के अपोजिट वर्ड्स है, एंटोनिम्स है। तो इस एन वाले लिस्ट में जो हमारा लास्ट वर्ड है, ये लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड इज नॉमिनल। देखो नॉमिनल, नॉमिनल वर्ड बना किससे? नेम से बना। नॉमिनल वर्ड बना है नेम से, मतलब है ना कि ये मतलब नाम मात्र का चीज। नॉमिनल का मतलब नाम मात्र का चीज, ठीक है। कोई भी चीज जिसकी बहुत ज्यादा कीमत ना हो, बहुत ज्यादा वैल्यू ना हो, केवल नाम मात्र का हो। जैसे बोलते हैं ना कि मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवाऊंगा बिल्कुल ही नॉमिनल फी पे। तो नॉमिनल फी का मतलब होता है ना के बराबर, मतलब नाम मात्र का फी मैं आपसे लूंगा। मैं आपको कंपटीशन की सारी इंग्लिश पढ़ाऊंगा नॉमिनल फी पे, जिसकी कीमत जो होगी बिल्कुल ही नाम मात्र का होगा। तो नॉमिनल का मतलब जो केवल भाई नाम से ही रिलेट करके रह गया, उसके ज्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसका हम सिनोनिम कह सकते हैं ट्रिफलिंग हो गया, इनसब्सटैंशियल हो गया, बेयर, नेग्लिजिबल अमाउंट। मैं आपको नॉमिनल प्राइस पे हम कैसे भी कह सकते हैं, मैं आपको नेग्लिजिबल प्राइस पे करा देंगे, मतलब ऐसी प्राइस जो बहुत ज्यादा ना हो। इसका एंटोनिम हो गया सब्सटेंशियल, कंसिडरेबल, एक्सेसिव या एक्सॉर्बिटेंट। ये सारे वर्ड्स इसके नॉमिनल के अपोजिट वर्ड्स हो गए। तो आई होप इन सभी वर्ड्स का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और इसके जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिस्ट में तो हम देख रहे हैं कि प्रीवियसली जो हमने वर्ड्स कर लिए हैं वो सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, और उसके बाद कुछ नए वर्ड्स थे तो मैंने आपको उसका मीनिंग समझाया। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स करेंगे। तो ऐसे करते करते ये सीरीज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो और भी काम रहता है, मुझे ऑफलाइन बैचेस भी लेने पड़ते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है कि सर थोड़ा इस सीरीज को फास्ट खत्म कीजिए, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हालांकि हर दिन मैं एक वीडियो डाल देता हूँ, कभी कभार एक दिन गैप हो जाता है मेरे ज़्यादा व्यस्त होने के कारण, बट ये सीरीज कंप्लीट होगा तो होगा। और बहुत जल्द मैं कुछ ग्रामर पे भी रिलेटेड मैं वीडियोस लाने वाला हूँ। तो आप इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।